अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। बेटा हम तो ये देखने आए थे कि हमारी ज़ारा इस आउट हाउस में कैसे रहती है, और यहाँ कबीर मियाँ को तुम्हारे साथ देखकर ना हमारे परेशान दिल को ना सुकून मिल गया। नहीं अम्मी, हम साथ में आउट हाउस में नहीं रहते। वो असल में हम यहाँ आए थे तोहफे के लिए, अब्बू अम्मी का जश्न का तोहफा। ज़ारा चाहती थी वो साथ में दे, इसलिए। वैसे क्या है इस तोहफे में? सरप्राइज। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, फिर बताएंगे। ठीक है बेटा, चले। तुम्हारे अब्बा ना इंतजार कर रहे होंगे हमारा। जी अम्मा आप चलिए, हम बस अभी आते हैं। ठीक है, आजा। अम्मी। हाँ बेटा। हमें माफ कीजिएगा। किस बात की माफी बेटा? अम्मी, गुस्से में आकर हमने आपकी बेइज्जती की थी। हकीकत तो यह है कि आप हमारी अम्मी की तरह हैं, इसलिए आपका ये बेटा आपसे माफी चाहता है। कितने दिनों बाद हम अपने बेटे को गले लगा रहे हैं। पता है कभी तुम्हें गले लगाने का सुख ना तुम्हारे माफी मांगने से 1000 गुना बड़ा है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। शुक्रिया अम्मी। खुश रहो। दोस्तों, खुशी के इस मौके पे आज आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारे अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह पे हमारी और हमारी बेगम जीनत की तरफ से वर्ल्ड टूर पैकेज और हमारी प्यारी सी बहन के हाथों का बना हुआ स्वेटर उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। स्वेटर बुनने वाली सिलाई में ऊन डालना तो आता नहीं है और बोल रही है स्वेटर बनाया है। झूठी कहीं की। और अब हमारे भाई कबीर और उनकी बेगम ज़ारा अपना गिफ्ट अम्मी अब्बू को देंगे। आज देखते हैं कि ये हथकंडी बहू जो गरीबी का ड्रामा कर रही है, अपने कमाऊ शौहर के साथ मिलकर कौन सा तोहफा देती है। हम दोनों की तरफ से ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा। हमें भी देखना है यह तोहफा है क्या? ये तोहफा एक ऐसी चीज होती है जिसकी नुमाइश नहीं होती आज़म मियां। अब यहाँ तो सब घर वाले, तकल्लुफ की तो बात है ही नहीं। प्लीज दिखाओ ना हमें, ये ऐसा कौन सा अलग सा तोहफा है? दिखाओ कबीर। हाँ कबीर, दिखाओ। जरूर अब्बू। ये क्या है? गुल्लक? हमने बचपन से जो भी अच्छा काम किया, हमारे अब्बू ने खुश होकर इनाम के तौर पर हमें कुछ पैसे दिए। हमने हमेशा वो पैसे इस गुल्लक में डाले। फिर हम कबीर के पास आए तो कबीर ने भी यही किया। इस गुल्लक में कबीर और हमारे नेकी के कमाए हुए सिक्के हैं। तो अब्बू, ये नेकी का सिक्का हमारी नेकी की कमाई
और इसे हम अपने वालिदैन के शादी के सालगिरह के खुश मौके पर आप दोनों को तोहफा देते हैं। ये हमारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है। अबू, हम आज जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से। आपने हमें मदरसा भेजा, एक आलिम बनाया, आलिम के साथ साथ एक पक्का ईमान वाला बनाया। मगर हमारी ये प्यारी सी अम्मी, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप ना होते तो हम यहाँ ना होते। हम मदरसा के पढ़ाई के दौरान एक वक्त आया था जब अबू हम बहुत डर गए थे, तो हम भाग के घर वापस आ गए थे और हमें अम्मी मिली। पहले अम्मी ने हमें बहुत डांटा और उसके बाद हमें बहुत प्यार से समझाया और हमें वापस भेज दिया एक आलिम बनने के लिए, जो आज हम आप सबके सामने खड़े। ऐ अल्लाह, हमारी नेकी का हर एक इनाम हमारे अब्बा और हमारी अम्मी के नाम पर लिख देना। आमीन। भाईजान, आपके लिए आपकी सालगिरह पर एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। लीजिए लीजिए। पूरे 15 लाख रुपए हैं। भाईजान की सालगिरह है, 15 लाख रुपए का तोहफा, इतना तो बनता है। फूफी जान, मगर आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए? बेटे, ये पैसे इसलिए क्योंकि तुम्हारे अब्बू आसिफ के पीछे पड़े हुए थे। कह रहे थे उनके बिजनेस में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है और आसिफ को उनके बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए कह रहे थे। अल्लाह के फजल से हमारे आसिफ के पास आज करोड़ों रुपए की मदद करने की हैसियत है, लेकिन फिर भी हमने आपको सिर्फ 15 लाख दिए। जानना नहीं चाहते क्यों? हम याद दिलाते, सालों पहले जब हमें आपके पैसों की जरूरत थी, बिजनेस के लिए हमने आपसे लोन मांगा था, पैसों की भीख मांगी थी, तब आपने हमसे क्या कहा था? तब वो मेरी बहन, रिश्तेदारी में बिजनेस नहीं हो सकता। तो बस हमने ये आप ही से सीखा है भाईजान। 15 लाख रुपए की हम आपको मदद कर सकते, लेकिन रिश्तेदारी में बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप इन 15 लाख को अपने सालगिरह का तोहफा समझ लीजिए। फूफी जान, माफ कीजिएगा, लेकिन अल्लाह और वक्त से तो डरिए। अपने बेहतर दिनों में कुछ ऐसा मत कर दीजिए जो आने वाले मुश्किल दिनों में आपको सबके सामने अपनी नजरें झुकानी पड़े। बेशक अम्मी ने जज्बात में बहकर गलती की है, हम शर्मिंदा है इस चीज के लिए। आप सभी से इस शर्मिंदगी के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। आसिफ भाई, जज्बात में बहकर या जानबूझकर, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन पैसे तो सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले के पास भी होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो गुरूर दिखाए या गुरूर में आ जाए।
तब्बू पुपी, आपके तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह डिप्टी शहर काजी साहब, 1 रुपया कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी और तुमने 15 लाख का चेक जला दिया।